हेलो प्यारे बच्चों। तो आज नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज ये पार्ट थर्ड है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का पार्ट थर्ड है आपका। ठीक है, पार्ट थर्ड में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो समझ लीजिए। हम आज पढ़ने देंगे, एग्जाम में पूछा जाता है नॉर्मल को लेकर क्वेश्चंस। ये नॉर्मल क्या है? नॉर्मल कुछ नहीं है, एंगल की प्रॉपर्टी को दिखाता है 90 डिग्री। इसे आप 90 डिग्री भी कहते हैं, सुना होगा आपने। इसे क्या कहते हैं? राइट एंगल भी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, क्या है वो? परपेंडिकुलर। ऐसा ही ये नॉर्मल है, मतलब एक एंगल का रिलेशन बताने वाले को क्या कहा गया है? नॉर्मल, जिसका मतलब है 90 डिग्री। इस चीज़ को मैं लेकर डिस्कस करूंगा। और दूसरा आज हम पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर इमेज। देखिए, जैसे कनकेव था, कनकेव कितनी इमेज बनाना था? कनकेव बनाता है, कनकेव जो मिरर होता है वो बनाता है 6 इमेज। बनाता तो अद्भुत हुई, बनाने के लिए कोई कमी नहीं है, बनाता है जो कैलकुलेशन में एग्जिस्ट करती है, जिन्हें हमें सीखना है, वो 6 केस है बस। ठीक है, ऐसे इसके कितने हैं सर? इसके बेटा 2 केस है मिरर के। कन्वेक्स मिरर के कितने? 2 केस। 2 केस याद रखने हैं। इसके 6 केस, इसके 6 केस कल डिस्कस कर चुके थे, इसके आज डिस्कस करेंगे। ओके, कन्वेक्स और कनकेव आपके पास हाथों में घर पे होता है, सुबह शाम आप इसे यूज करते हो। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो इस शेप को जाएगा कनकेव नाम। अगर यहाँ से देखो अपने आप को चम्मच के इस ऊपरी पार्ट से, तो इसको कहूँगा मैं कन्वेक्स। तो आप लोगों को ये पता चल गया है आपको करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे कि वो 6 केस है जो आपको डिस्कस किए गए हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, इन्फिनिटी पे इसने एक एरो ऐसे करके खड़ी करके दिखा रहा है कि वो दिखाते नहीं है, याद रखिए। इन्फिनिटी पे बस पहला लाइंस लेके आते हैं, तो आप जब बनाएंगे तो आप इसे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये इन्फिनिटी का केस आपको करा दिया मैंने। बियॉन्ड द सी, के सी दिख रहा है, सी के पीछे अगर ऑब्जेक्ट हो तो कैसी इमेज बनेगी? देखिए, क्लियर है? अब ऐसे ही है सी पे थर्ड पोजीशन। ये था आपका ट्रिक का ये वाला खेल, ये आपने देखा हुआ है एफ सी। शायद यहाँ दूर बन रहा हो, क्या मैं उधर बनाऊं? लीजिए मैं यहाँ बना देता हूं। ये 6 पोजीशन कैसे याद करनी है? ट्रिक है उसकी। तो ट्रिक पोजीशन कहती है पहले कुछ वैल्यू याद खुद कीजिए, एफ कौन है, सी कौन है, ठीक है, और यहाँ होता है पी। तो एक इन्फिनिटी डॉटेड लाइन है, उसे कहा गया 1। इस वाली लाइन को कहा गया जब सी के पास पहुंच जाओ 2, सी पे हो 3, सी और एफ के पास बीच में हो 4, एफ पे है तो 5, एफ और पी के बीच में है तो 6 पोजीशन। तो ये 6 डायग्राम देखिए, 1 2 3 4 5 6 कनकेव मिरर के। कन्वेक्स का नीचे है, ये आपको नहीं देखना। तो आई होप आप समझ गए क्या करना है। अब देखिए इन सभी की 6 की 6 पोजीशन कहाँ होंगी, वो इस ट्रिक से क्लियर हो जाती है। जैसे ये 1 है, 1 की पोजीशन कहाँ होगी? ट्रिक बताती है एफ के नीचे लिख दीजिए, एफ के नीचे इसकी इमेज होगी 1 की। 2 की कहाँ होगी? यहाँ से काउंटिंग आना स्टार्ट कर दीजिए, एफ और सी के बीच में। 3 की कहाँ होगी? 3 के नीचे। 4 की कहाँ होगी? सी के पीछे। 5 की कहाँ होगी? इन्फिनिटी पे। 6 की कहाँ होगी? पीछे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे थे संजीव सर। तो मैं कहने जा रहा था कि सारे केस हैं, जैसे कि ये पहला ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो देखो इमेज कहाँ बन गई है? फोकस पे, क्योंकि क्रॉस कहाँ हुआ है? मैंने पहले बताया था जब लाइन क्रॉस करती है तो वहीं इमेज बनती है। तो एफ पे क्रॉस मतलब एफ के ऊपर इमेज बन गई। ये क्या लाइन है? ये नॉर्मल है। यहाँ पर ये चीज क्या है? नॉर्मल। इसे आज हम सीखेंगे क्या होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर बना हुआ है। मैंने कहा था आपके पास 4 लाइन होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। तो इसमें कौन कौन सी लाइन दी है? प्रिंसिपल एक्सिस दिए हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ जाने की है, आने की तो सिर्फ बात होगी। ये पोजीशन होगी सेकंड। देखिए सेकंड की कहाँ बनी है हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग? सी और एफ के बीच में। देखिए यहाँ एफ है, यहाँ ये सी है इसका, तो इनके दोनों के बीच में बन रही है आपकी इमेज।
ये आपकी सी है। थर्ड पोजीशन की इमेज क्या बनती है, 3 के नीचे देखिए ऊपर इमेज है, ऑब्जेक्ट है, नीचे क्या है उसकी इमेज, ये सी पोजीशन है। ऐसे डी पोजीशन है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये सी है और ये यहाँ पर एफ है, सी और एफ के बीच में, तो ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही उसकी इमेज, ठीक है। ऐसे ही ये यहाँ पर फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन में ऑब्जेक्ट आपका ये रहा एफ पे और यहाँ एक सी है, ये रहा सी, ठीक है। अगर एफ पे हो तो फिफ्थ पोजीशन कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी, तो ये दो लाइन पैरेलल जा रही है। ऐसे ही सिक्स्थ पोजीशन है, ये यहाँ इसका एफ है, यहाँ इसका सी है, यहाँ इसका पी है, तो एफ और पी के पास आती है सिक्स्थ पोजीशन की इमेज आती है पीछे, देखिए पीछे दिखा रहा है। ये चीजें काफी छोटी होंगी तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आई होप आपको क्लियर होगा मैंने क्यों दिखाई है। देखिए मैंने रेज करके क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने बच्चों को चेक किया, बच्चे क्या कर रहे थे, इस वाले केस में लाइट्स जो टकरा कर जानी थी पैरेलल, जब कभी ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो लाइट्स जाएंगी पैरेलल और बच्चों की जा रही थी अनपैरेलल, ये रिवर्स पैरेलल कि मतलब ये अनंत तक जाएगी, ना तो ये पीछे मिलेंगी ना ये आगे मिलेंगी, तो काफी बच्चों की मिलती हुई दिखाई दे रही थी, तुमको ये डायग्राम करते थे तो इसलिए मैंने ये चीजें दोबारा से बताई। तो 6 केस ये थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बात करते हैं आपके नेक्स्ट रे डायग्राम की, जो है कन्वेक्स मिरर का। कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम क्या कहता है, इसमें दो रे डायग्राम होते हैं, एक इसने दिखाया, एक मैं दिखा देता हूं कि ये कन्वेक्स मिरर हुआ मेरा, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर हो गया। अब ये मिरर इधर है तो इसके सी एफ किधर होंगे बच्चों, अपोजिट साइड, दिख रहा है ना आपको, सर्कल जब उधर ही चला गया तो इसके सी और सेंटर कहाँ होगा, अंदर की तरफ। इस डॉक्यूमेंट को मैं दिखाऊंगा नहीं, मैंने वैसे ही दिखाया आपको समझाने के लिए। तो एफ भी कहाँ होगा, रेडियस का हाफ, तो वो भी कहाँ गया, अंदर। अपर्चर भी कहाँ है, अंदर, समझ रहे ना, नीचे मंदिर से देखिए ये चम्मच का उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है। अब मैं जो यहाँ देख रहा हूँ, मैं संजीव सर की इमेज यहाँ दिख रही है, बट इसका जो सी और एफ है वो इधर के सर्कल में बन रहा है, समझ रहे हैं ना। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ एक सर्कल क्रिएट कर रहा है, ये तो उधर बन रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट यहाँ होगा, अब इमेज कहाँ जाएगी, अंदर की तरफ। देख लीजिए कैसे जाएगी। आपका रूल कहते हैं आप पैरेलल लाइंस ले लीजिए, कैसी लाइन ले लीजिए, पैरेलल लाइंस, नीचे से ले लीजिए, सिंपल रे डायग्राम। तो ये पैरेलल लाइंस कहाँ जाएंगी बेटा, जो ऊपर वाली हो तो ऊपर निकल जाएंगी, जो नीचे वाली हो कहाँ निकल जाएंगी, नीचे, ठीक है। किसी भी ऐसी कर्व पाथ पे अगर कोई चीज टकराएगी नीचे की नीचे जाएगी, ऊपर की ऊपर। बट हमारा रे डायग्राम का रूल कहता है अगर लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो टकराने के बाद उसे फोकस से जाना था, जो कि फोकस कहाँ है, अंदर। बट अंदर तो लाइट जा ही नहीं सकती, देखिए चम्मच के अंदर यहाँ से यहाँ कोई पहुंच जाएगी। अगर कोई सन की लाइट मेरे ऊपर गिर रही होगी तो मेरे ऊपर गिरने के बाद इस चम्मच के ऊपर गिर रही होगी, चम्मच के ऊपर गिरने के बाद ऊपर जो ऐसे गिर रही होगी वो ऊपर जा रही होगी, जो नीचे गिर रही होगी नीचे जा रही होगी। यहाँ तो कोई नहीं पहुंची, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस केस में हम क्या करते हैं, हमें सिखाया जाता है कि जब ओरिजिनल लाइट नहीं जाती तो हम डॉटेड लाइन में ले जाते हैं। तो ऊपर वाले को मैं कहाँ से निकाल दूंगा, फोकस से, समझ में आया। ऐसे इस वाले को कहाँ से निकाल दूंगा, फोकस से। ये थोड़ी टेढ़ी लाइंस हो गई है, बट आपको सीधी बनाने के लिए मैंने, देखिए मेरे पास कंपास नहीं है, आपके पास कंपास होगा, स्केल भी होगा, तो आप लोग ठीक बना लेंगे। ये स्ट्रेट लाइंस है, तो ये कहाँ से पास हो गई, फोकस से। अब ये सभी फोकस में मीट कर रही है, तो इमेज कहाँ हो गई, कहाँ हो गई इमेज, फोकस पे। अब इमेज के लिए आपसे पूछा जाएगा कि इस इमेज का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इमेज बताइए। फिर
पोजीशन ऑफ इमेज। थर्ड पूछेगा इसके लिए साइज ऑफ इमेज। तो बताइए पोजीशन कैसी होगी? वेरी गुड। डॉटेड से दिखाई दे रहा है, ट्रिक कल से गई थी, जब कभी भी लाइन डॉटेड से बनानी पड़े तो वर्चुअल होती है। कैसी होती है? और जो चीज वर्चुअल होती है वो कैसी होती है? सीधी। सीधी मतलब इंग्लिश में लेफ्ट। ठीक है, अब बात करते हैं पोजीशन। तो देखिए ये कौन से पॉइंट पे मिल रही है सभी? एफ पे। एफ मतलब एट फोकस। ठीक है, एट फोकस पॉइंट। ठीक है, आई होप क्लियर है। साइज देख लीजिए, बिंदु सा साइज मिला है, छोटा सा साइज दिख रहा है ना, कहीं दिखाई कोई दे रहा है? क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहाँ अच्छा खासा खड़ा होगा, बट उसका तो कोई ऐसा एरो, ऐसे एरो दिखाई नहीं दिया। तो तुम कह सकते हो बहुत छोटा सा है सर जी। तो ये कहते हैं हाईली डिमिनिश्ड। ये हाईली डिमिनिश्ड का क्या मतलब है? तो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ छोटा वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ यूज करते हैं डिमिनिश। जब बहुत ज्यादा छोटा हो जाए तो हाईली डिमिनिश। इसलिए डायग्राम को एक और तरीका है, इसी से बना सकते हैं। देखिए, जिसमें छोटा सा आपका ऑब्जेक्ट दिखा दूंगा मैं। सेम क्वेश्चन है, देखिए ये हो गया मेरे कनकेव कन्वेक्स, ये मेरा एफ, ये मेरा सी। क्लियर है? अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा था, हमारे पास ये 4 लाइन होती है, तुमको 2 लाइन चूज करनी है। कौन कौन सी लाइन चूज करोगे बताओ जल्दी से। फोकस, इस बच्चे ने मेरे पास है जो फोकस बताया, और पोल। इस बच्चे ने मुझे 2 लाइन का ऑप्शन दिया, फोकस और पोल। पोल बच्चे यहाँ पर होता है, ठीक है, लाइन पोल पे ले आओ। आई होप क्लियर है। ठीक है, और दूसरी लाइन कहाँ पर लेंगे? देखिए आने का दिखा रहा हूँ, ये जाने का सिंबल दिखा रहा हूँ। दूसरी लाइन फोकस, तो फोकस पे ऐसे आएगी, पैरेलल आएगी। कैसे आएगी? पैरेलल। देखिए कहां से जा रही है? फोकस से। कहां से होती जा रही है? फोकस से। अगर इसे देखोगे तो कहां जा रही है? फोकस से। ठीक है, अब 2 लाइन आ गई। अब रूल कहता है ले तो आओगे अपनी मर्जी से, लेके जाओगे मैथ्स के रूल से, जो मतलब साइंस का रूल है। जो आएगी जितने एंगल से उतने एंगल से कहां चली जाएगी? नीचे। I इक्वल टू R। अगर ये 30th ये भी 30, ये 40th ये भी 40। ठीक है, जो फोकस पे लाइन आती है वो कहां जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए जो यहां से आई थी वो कहां गई थी? ऊपर। जो ऊपर से आई वो कहां जाएगी? ऐसे ही तो जाएगी, सीधी सी बात है, नेचर है अपने आप को। जो नीचे से ऊपर जा रहा था ऊपर से नीचे आया। बट याद रखना, जब लाइट फोकस पे आ रही हो, अगर लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही थी तो मैं कैसा बना देता? वही माप से ले जाता। समझ रहे ना? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को बात नहीं करते तो छोड़ देते। ठीक है, अब तो ये चली गई, पर इसकी डायरेक्टेड लाइन में कहां ड्रॉ कर सकता हूं बच्चों? अंदर। क्योंकि मैंने बताया था कि भाई साहब इसका अंदर भी पाथ दिखाना पड़ेगा। दिखाया था ना तुमने डॉटेड में। ओरिजिनल लाइन तो चली गई थी तुम्हारे पास, डॉटेड में दिखाया था, तो यहाँ पे हम डॉटेड में दिखा दिया इसका, ये था। ठीक है, अब इसका दिखाऊं, इसका कहां होगा? तो ये एग्जैक्ट वहां मिलेंगे जहां मेरा फोकस होगा। ठीक है, तो यहां इनका मीट होगा। तो देखिए अब भी ऑब्जेक्ट कहां बना है? ऑब्जेक्ट यहां था इंफिनिटी पे, इमेज कहां बनी है? फोकस। ठीक है, वही 4 रूल थे। ये सिंपल केस है, इसे अक्सर बुक्स में दिखाया जाता है, बच्चे कर लेते हैं, बहुत जल्दी में समझ में आ जाता है कि 2 लाइन ऊपर से लेके लाएंगे, 2 लाइन नीचे से, नीचे वाली नीचे ले जाएंगे, ऊपर वाली ऊपर ले जाएंगे। आपको रूल पता ही है, जो पहले आई थी फोकस से जाएगी डॉटेड में। बहुत सिंपल सा है, ये डायग्राम बन जाता है जब कन्वेक्स का ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो। पर मैं कहूँगा अगर आपको मार्क्स पूरे चाहिए तो ये वाला बनाइए। क्यों? क्योंकि इसमें इमेज का साइज दिखाई दे रहा है। आई होप क्लियर है, दोनों ये डायग्राम क्लियर थे। नेचर, पोजीशन, इमेज सेम ही रहेगी क्योंकि सेम ये डायग्राम है। आई होप ये क्लियर हुआ। तो आपने ये क्वेश्चन किया, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी फॉर कन्वेक्स मिरर। उतार लीजिए, थोड़ा कंजेस्टेड है पर स्टार्टिंग से देख के उतारोगे तो उतार लोगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने पूछा है कन्वेक्स मिरर के 2 डायग्राम थे।
ये दूसरा वाला है व्हेन, लिख लेना अगर दिखाई नहीं दे रहा है, अगर ये दिखाई नहीं दे रहा वीडियो में तो लिख लेना साउंड सुन के। व्हेन ऑब्जेक्ट एट, ऐसे बिहाइंड द मिरर भी कह देते हैं, बिहाइंड दी मिरर भी कह दिया जाता है, ठीक है, या फिर कहा जाता है नियर टू मिरर, ठीक है। या फिर आपको जब न्यूमेरिकल करोगे तो बताया जाएगा कि u 16 है, 17 है, 20 है, 100 है, 200 है, तो ये वाला केस अगर u आ जाए इन्फिनिटी तो इससे पहले वाला केस, ठीक है। अगर u की वैल्यू कोई भी ऐसी जो नंबर तुम्हें पता है वो एग्जिस्ट करेगी तो ये वाला केस बनाना पड़ेगा, अदरवाइज पहले वाला केस। ओके, देखिए मैंने बना दिया है डायरेक्ट प्रोजेक्टर की हेल्प से। तो देख लेते हैं ये ऑब्जेक्ट खड़ा है, जैसे मार्कर लगा दीजिए, मैं मार्कर पे लाइट गिर रही है भगवान देवी देवता से। अब ये कहां से गिर रही है इस चीज को मैं भूल जाता हूं, बस मैं इन 4 बातों को याद रखता हूं। अब इससे इन 4 रूल के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो भाई मैंने क्या किया, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लीजिए, पहला वाला रूल, ठीक है। दूसरा मैंने ले लिया, मैंने कहा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाता हूं, किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की रिटर्न भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जाएगी, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला रूल, ठीक है। आप देखिए जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो ऊपर चली गई, ठीक है। रूल कहता है कि भाई साहब ऐसे जाएगी, टकरा के कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। पर तुम्हें जाने वाली चीज डॉटेड में पास करनी पड़ेगी, कहां से, फोकस से, क्योंकि पैरेलल वाली लाइन कहां से जाती है, फोकस से। आई होप कोई बड़ी बात नहीं है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे आई थी और कहां चलेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, पर तुम्हें तो भी पास करनी पड़ेगी डॉटेड में, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और दोनों का पॉइंट का मीट कहां होगा, फोकस और पोल के बीच में। ये P है, ये F है, इन दोनों के बीच में ये रहा। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, यही उसकी इमेज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये मार्कर रहा, मार्कर की इमेज कहां आ गई, आई होप क्लियर, ओके। यहां से अगर दिखाऊं तो ये क्या होगा, V, इतनी दूरी को यहां नहीं दिखा सकते इसलिए मैं नीचे दिखा रहा हूं, तो ये क्या होगी V, ओके जी। यहां से मैं इसे यहां से लूंगा, यहां की यहां दिखा दूंगा क्योंकि नीचे से मुझे दिखाना आसान होगा। ये क्या होगा इसका U, यहां से ये F है, F यहां से लेके यहां तक ये क्या होगा इसका F। तो U V F दिखाना सीख गए आप, ठीक है ना, रे डायग्राम बन गया। अब आते हैं ये क्वेश्चन जो पूछता है, पूछेगा नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वेरी गुड, डॉटेड लाइन है, तो कैसा है, वर्चुअल एंड रेक्ट। पोजीशन कैसी है, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल। साइज ऑफ इमेज देखिए, ये इतना सा है, ये इतना बड़ा, तो कैसा हुआ, डिमिनिश्ड, कैसा है, डिमिनिश्ड, छोटा, बहुत ज्यादा छोटा होता था, हाईली डिमिनिश्ड। आई होप ये समझ में आ गया, उतार लीजिए। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूंगा, दोनों केसों में आपने एक देखा होगा, जो कन्वेक्स मिरर है, दिख रहा है ना, कन्वेक्स मिरर है, उसके दोनों डॉटेड से बने थे, क्योंकि अभी मैंने बनाया था, बना देता हूँ जल्दी जल्दी। ये लाइट यहाँ गई, ये लाइट यहाँ गई, ठीक है। तो इन लाइटों को कहां से निकाल दोगे, फोकस से, जहां मीट करेंगी फोकस पे, यहाँ क्या बन जाएगी, इमेज। तो ध्यान से देखिए, ये भी डॉटेड से इसका, ये भी डॉटेड, दो ही रे डायग्राम है इसमें, दोनों ही डॉटेड से, तो दोनों कैसे होंगे, वर्चुअल। और जो चीज वर्चुअल होगी वो कैसे होगी, इरेक्ट। और देखिए दोनों ही कैसे हैं, डिमिनिश्ड। इन्फिनिटी वाला बहुत छोटा है, इन्फिनिटी से अगर मिरर के आसपास आ जाएगा तो हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। आपके पास चम्मच है, देख लेना। जब मैं अपने आप को यहाँ देख रहा हूँ तो मैं ज्यादा एरिया को देख पा रहा हूँ इस साइड से, अगर इससे देखूं तो कम एरिया को देख पा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो छोटी सी इमेज बना के ये दिखा रहा है, और बाकी मेरे बैकग्राउंड में जितनी भी चीजें सभी को छोटा कर रहा है, जिसके कारण सभी चीज छोटी हो गई। सभी चीज छोटी हो गई तो क्या है, वो मिरर में इजीली आ गई। तो देखिए अभी आपने कन्वेक्स का जो डायग्राम पढ़े, ये कन्वेक्स का यूज है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि जो कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर, गाड़ी का सभी ने देखा होगा ये मिरर, ठीक है, गाड़ी का ये मिरर है, सभी ने देखा होगा, कोई नया बड़ा नहीं है। उसमें गाड़ी दिखाई दे रही है पीछे वाली, तो ये कौन सा मिरर होता है, ये होता है कन्वेक्स। भाई ये कन्वेक्स क्यों होता है, तो अभी आपने रे डायग्राम बनाया ना, दो
तो ये डायग्राम कैसे बन रहे थे, एक बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ फोकस डॉटेड डॉटेड, तो यहाँ ये हाईली डिमिनिश बन रहा था। कैसे बन रहा था? हाईली डिमिनिश। इसका मतलब इस मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि बड़ी बड़ी चीजों को छोटा करके दिखा दे। अगर हर किसी चीज को छोटा कर देगा तो बड़े से एरिया को इजीली दिखा देगा। तो आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखिए कि कार में व्हाई वी यूज कन्वेक्स मिरर इन कार। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं। तो आपका आंसर होगा बिकॉज इट क्रिएटेड मेड हाईली, बिकॉज इट क्रिएटेड हाईली डिमिनिश इमेज। ठीक है, घुमाओगे नहीं, हाईली डिमिनिश इमेज मतलब वो फिर समझ जाएगा कि कहना चाह रहा है कि वो बड़ी चीज को भी छोटा कर देता है, छोटा कर देता है। तो ऐसे सभी बड़ी चीजों को छोटा कर देगा तो छोटा सा मिरर बहुत बड़े एरिया को पीछे से दिखा देगा। तो आई होप ये कर लेंगे आप। देखिए इस गाड़ी को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, नॉर्मल। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, मैंने उस पर भी बता दिया। नॉर्मल का मतलब तुम समझ सकते हो, राइट एंगल, लाइट अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुन के लिख देना, राइट एंगल भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं। क्या भी परपेंडिकुलर देखते थे। क्या होता है कि जब रिफ्लेक्शन होता है ना, लाइट आती है सरफेस पे टकरा के कहाँ चली जाती है, आपको पता ही है। मान लो ये सरफेस था, ये मेरी बॉल थी, तो बॉल ऐसे आई, टप्पा खा के कैसे आई। सभी को पता है इस रॉकेट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई संजीव सर ने अगर कैप मारा तो कैप टप्पा खा के ऐसे ही जाएगा, तो लाइट का पार्टिकल भी ऐसे ही जाता है। ठीक है, तो अब नॉर्मल का क्या मतलब है? मेरा मतलब है यहाँ एक अक्सर नॉर्मल दिखाया जाता है, आपने खूब पढ़ा होगा, खूब सुना होगा 8th क्लास में ही नॉर्मल। तो ये नॉर्मल यहाँ इस प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, ध्यान से बताओ मुझे। 90 डिग्री। कितना बना रहा है? 90 डिग्री या राइट एंगल। तो नॉर्मल अक्सर एक एंगल क्रिएट करता है किसके साथ? प्लेन के साथ, जो कि कितना होता है? 90 डिग्री। ठीक है, वो रिफ्लेक्शन हो वहां भी होगा और रिफ्रैक्शन हो वहां भी होगा। क्या? नॉर्मल। ठीक है, तो अब आपके लिए मन में बात आई होगी, हमने रे डायग्राम करे हैं सर, क्या किए हैं? रे डायग्राम। तो इनमें भी आपका नॉर्मल होगा। हाँ नॉर्मल होता है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन आता है। पहले बता दूं नॉर्मल कैसे ड्रॉ होता है। देखिए कन्वेक्स हो या कनकेव हो, आई होप दिखाई दे रहा होगा। कन्वेक्स हो या कनकेव हो, एफ सी, कन्वेक्स कनकेव मिरर। ठीक है, समझना। ये लाइट यहां टकराई उसके बाद नॉर्मल बना, समझ रहे हैं ना? ये लाइट यहां टकराई उसके बाद नॉर्मल बना। या फिर मैं कहूं इसका दोनों का लॉ होता है। क्या होते हैं? लॉ। और जो पहला लॉ होता है, पहला लॉ कहता है दोनों का इंसिडेंट राइट ये वाली, रिफ्लेक्टेड राइट ये जाने वाली, प्लेन, ठीक है, और नॉर्मल, ऑल लाई ऑन सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। क्या कहा उसने? सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये कहा जाता है रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का रूल। ठीक है, सभी यहाँ होंगे कि ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब इंसिडेंट यहाँ ले लो, नॉर्मल तुम यहाँ बना लो, रिफ्लेक्ट तुम यहाँ ले लो, ऐसे कुछ नहीं होगा। तीनों एक ही बिंदु पर होंगे, सेम पॉइंट पे होंगे। ठीक है, तो अब इसमें नॉर्मल कैसे बनेगा? तो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बोर्ड के एग्जाम में, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि कनकेव मिरर को ले लीजिए, कनकेव मिरर पे एक लाइट गिर रही है जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। जैसे मैं कर लेता हूँ, ये आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइट कहाँ जाएगी? वो इंग्लिश में लिखा हुआ था, इफ एनी लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड इंसिडेंट ऑन कनकेव मिरर, देन आफ्टर वेयर इट विल गो एंड वेयर इज द नॉर्मल। समझ रहे ना? कहाँ नॉर्मल होगा इसमें, कहाँ? तो मैं बता दूं, ये रूल पहला ही रूल है, आपके पास ऐसे 4 रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल। शायद इसी ईयर इन तीनों में से किसी पे क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, रूल है।
तो आपको बता रखा है मैंने, जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से वो कहां से निकल जाएगी बच्चों, फोकस से। आधा क्वेश्चन हो गया, आधा मार्क्स कवर हो गया। दूसरा है नॉर्मल। तो बेटा देखो मैं बताता हूँ, नॉर्मल हमेशा जब ही आता है जब इंसिडेंट रे किसी मिरर से टकरा जाती है, समझ रहे हैं ना, इंसिडेंट रे किसी मिरर से टकरा जाए, जैसे मिरर रखा है, लाइट का पार्टिकल आया, इस पे टकरा के इधर निकल गया, ठीक है, तभी कौन क्रिएट होता है, नॉर्मल। तो भैया लाइट का पार्टिकल आ गया, इस पे टकरा गया और कहां चला गया, नीचे, तो नॉर्मल क्रिएट होना ही है। तो नॉर्मल कहां से आता है हमेशा, कहां से आता है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्योंकि ये ऐसा नहीं है, देखो ये वाला पार्ट ऐसा है, इसमें 90 डिग्री कैसे हो सकता है भाई साहब, समझ रहे हैं ना, कि यहां से लेके यहां तक ये सब उठ गया तो 90 डिग्री कोई होगा, ये तो एंगल कम ज्यादा हो जाएगा। और आपकी थ्योरी के अकॉर्डिंग एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसके लिए हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है रे डायग्राम का, नॉर्मल। इसलिए करा रहा हूं, 12th क्लास में भी बार बार पूछा जाता है, अगर 12th क्लास में पता होगा नॉर्मल तो बहुत आसानी हो जाएगी। तो भाई नॉर्मल कहां से आता है, क्लियर हुआ कि नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है, सी से, उस पॉइंट पे जहां पर लाइट टकराती है वहां पर मिला देते हैं बिना सोचे समझे। तो उसके बाद ऊपर वाला एंगल इंसिडेंट एंगल और नीचे वाला रिफ्लेक्टेड बन गया। मान लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनिए क्वेश्चन, ड्रॉ, मुझे चलो ड्रॉ नहीं, मैं ड्रॉ कर देता हूं, तुम जल्दी से कर दो। मुझे बताओ अगर सी एफ, अगर लाइट एफ से आई थी तो कहां जाएगी और नॉर्मल कहां बनेगा, जल्दी कीजिए। तो देखिए लाइट ऐसे आई थी, तुम्हें पता है जब फोकस से आती है वो कहां चली जाती है, पहले चली जाती है, जस्ट उसका पॉजिटिव होता है। अब यहां से एक लाइन जोड़ देते हैं आप, ठीक है ना। तो नीचे वाली एंगल को इंसिडेंट एंगल कहते हैं, ऊपर वाले को रिफ्लेक्टेड, बस इतना ही अंतर है। नीचे यहाँ इसे क्या कहा गया आपने, आर, क्योंकि ये जाने वाली रे के साथ बन जाता है, ये आने वाली के साथ। तो आने वाली के साथ जो इंसिडेंट, इसे इंसिडेंट रे कहा जाता है, जो आने वाली रे होती है, इंसिडेंट रे। इसमें ये थी और इसमें नीचे वाली इंसिडेंट रे, नीचे वाली इंसिडेंट है तो आई यहाँ बन गया, ठीक है। आप देखिए ये एफ, ये सी, यहाँ पी है, तो यहाँ पर कितनी, यहाँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है तो ये कहाँ चली जाएगी, नीचे। नॉर्मल कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, समझ रहे। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड। क्लियर है, ओके। आप काफी बच्चे तंग हो गए कि भाई साहब जब लाइट ही कहाँ से आ जाए, सी से, तो बताओ नॉर्मल कहाँ, तो बताओ नॉर्मल कहाँ। देखो इसका रूल कहता है जो सी से आती है वो कहाँ चली जाती है वापसी, सी पे, कहाँ चली जाती है, सी पे। जैसे मैं बताऊं, मान लो मिरर ऐसे था, लाइट ऐसे गिरी और लाइट ऐसे चली गई, इसका मतलब ये लाइट ही खुद कहाँ से आई है, नॉर्मल के साथ, नॉर्मल के साथ। तो इसका नॉर्मल और इसमें आई इंसिडेंट और आई आर रिफ्लेक्टेड रे कितने होंगे दोनों, ठीक है ना। आई और आर कितने होंगे, 0। जो आई थी उसी पाथ में चली गई, जैसे कि इसमें कितना होगा, जी 0। अगर ये होता तो यहाँ एक नॉर्मल बनता है, यहाँ आई बनता है, यहाँ आर। तो आई होप ये सभी के क्लियर हो गए आपको, ठीक है। लिख उतार लीजिए जल्दी से। तो देखिए कन्वेक्शन भी कर लेते हैं। ये मैं लाइट लेकर आ रहा था फोकस पे, तो फोकस वाली लाइट कहाँ चली जाती है, पैरेलल। अब इसका नॉर्मल कहाँ से लेकर आऊंगा, यहाँ से, सी से, कहाँ से लेकर आऊंगा, सी से। वेरी गुड, ठीक है। ऊपर वाला एंगल इंसिडेंट एंगल, नीचे वाला रिफ्लेक्टेड। क्लियर है, कर लोगे। इसमें भी 4 पॉइंट बनेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड फोकस, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा, 0, आई और आर, ठीक है। अब ये तो फोकस वाला हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन प्रिंसिपल एक्सिस वाला देखिए। बस मुझे क्या करना है, इन्हें थोड़ा रिवर्स करना है। अगर जो पैरेलल आएगी टकराने के बाद कहाँ जाएगी, ऊपर, कहाँ जाएगी, ऊपर। तो अब जो नीचे वाला एंगल है इसे इंसिडेंट कहने लगूंगा, इसे रिफ्लेक्टेड, मतलब आर, आई आर दिख रहे होंगे, नहीं दिख रहे तो सुन लीजिए। नीचे वाला एंगल आई और ऊपर वाला आर। पहले क्या था, नीचे वाला आर था, ऊपर वाला आई, क्योंकि पहले ये इंसिडेंट थी, अब ये इंसिडेंट है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया।
सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला आपको बताइए, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। अगर मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही थी तो कहाँ चली जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ नॉर्मल 0 बनेगा। पोल वाला देख लीजिए, यहाँ आई, यहाँ पर आई, तो यहाँ से एक लाइन लेके आऊंगा तो ये लाइन क्या बनेगी, नॉर्मल, खुद क्या होगी, नॉर्मल। तो ये आई एंगल और उतने पे ही कितना हो जाएगा, तो सभी के मैंने करा दिए हैं। ये आपका होमवर्क रहेगा, सभी के लिए डायग्राम बनाकर सेंड करना। तो हमने सीखा नॉर्मल, ऑलवेज जॉइन सी एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो जहाँ ये टकराती है उसे कहा गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। जैसे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ से इसे मिला दिया, यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ से इसे ये मिला दिया, यहाँ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, यहाँ से ये मिला दो, तो सेम ही बात बनेगा, ठीक है। तो ऑलवेज जॉइन सी एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो आई होप बच्चों आज का होमवर्क आपको समझ में आया होगा। आज हमने क्या क्या कवर किया है, नॉर्मल, नॉर्मल इन 4 पॉइंटों का बनेगा। किस किस के लिए बनाओगे होमवर्क में, कनकेव, मिरर और कन्वेक्स मिरर। ज़्यादातर मैंने सारे दिखा दिए, यहाँ पर आपको बस ड्रॉ करके भेजने हैं। दूसरा आपको 2 रे डायग्राम कराए, किसके, कन्वेक्स मिरर के। तो होमवर्क आपको समझ में आ गया, आई होप ये चीज़ें भी समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच।